हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है रनिंग में। तो धीरे धीरे जैसे बारिश बंद हो जाएगी और फिर आप लोग भी अपना रनिंग स्टार्ट करिएगा। जिनके भी स्टॉप हो गई है, जैसे मेरी भी थोड़ा अभी से ब्रेक हो गई है, तो बारिश बंद होने के बाद मैं भी अपना अच्छे से दोनों टाइम अपना शेड्यूल बनाऊँगी और वैसे रनिंग करूँगी टाइमिंग के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनको चश्मा लगा है। जैसे मेरे पास भी ये चश्मा है और मैं इसको लगाती हूँ। अभी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। नहीं, बहुत लोग को लगेगा कि दूसरे का चश्मा है, तो ये मेरा ही चश्मा है। मैं इसको हमेशा लगाती हूँ, यहाँ तक कि मैं मतलब मार्केट गई तो बाहर गई कहीं पे, या फिर जैसे पढ़ाई के टाइम और वीडियो के टाइम, मतलब कुछ देखते टाइम, इन सारे टाइम में लगाती हूँ। बट कोई मेरा ये नहीं है कि मैं इसको लगाऊंगी नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं, या फिर मैं एकदम मेरी आंखें ख़राब हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि मेडिकल में क्या होता है कि आंखों का टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है। और आपको थोड़ा सा जैसे गर्ल्स में क्या है कि कहीं से बहुत माइनर प्रॉब्लम है तो शायद आपको थोड़ा रियायत दे दें, बट अगर आँखों में आपकी दिक्कत है तो आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाती। खैर, ऐसा देखा जाए तो यूपी पुलिस का मेडिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बट हाँ, आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए, आपकी विजिबल होना चाहिए अच्छे से आपको सामने। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको चश्मा लगा होगा, क्योंकि आजकल देखिए कि बहुत लोग को सर दर्द हो रहा होगा तो चश्मा लगा, बहुत लोग की आंखों में जलन, खुजली वगैरह। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने तो डॉक्टर तुरंत सलाह देता है आपको कि आप चश्मा लगवा लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपके पास चश्मा है, भले आपने थोड़ा सा टेस्ट करवाया और आपके पास चश्मा है, तो आपको इसको हमेशा नहीं लगाना है। क्योंकि हमेशा लगाने से आपकी आंखें ठीक नहीं होती हैं कि ठीक हो जाएंगी। बहुत लोग को लगता है कि चश्मा लगाने से हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी, हमको मतलब सुधार हो जाएगा। जैसे हमारा अगर आंखों का पावर बढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपकी एक हैबिट बन जाएगी, बिना चश्मे के आप रह ही नहीं पाएंगे। मतलब इसकी एक आदत बन जाती है कि इसको लगाए बिना फिर हमको ऐसा फील होगा कि हम रह ही नहीं पाते हैं, हमको दिखता ही नहीं है। तो जैसे मैं चश्मा लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ऐसा है कि मुझे बीच में जैसे कोविड के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा था कि मेरा सर दर्द होता है, मेरी आंखें दर्द होती हैं। तो मैंने जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने तुरंत आप मतलब मुझे सलाह दी कि चश्मा लगवा लो। तो मैंने ये वहाँ तब लगवा लिया। बट अभी तक मैं इसको लगाते हुए चली आई हूँ और अब मैंने इसको बहुत कम कर दिया है लगाना। मतलब जैसे होता नहीं कि आप अपने खाने पीने की चीज़ें थोड़ा सा सही करिए, या फिर एक्सरसाइज वगैरह करिए, आँखों की एक्सरसाइज करिए, तो आपका चश्मा जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको लगाने के लिए। तो यूपी में जो मापदंड है आँखों का, जो 6/6, तो वो मेरा विजिबल, मतलब वो मेरा ठीक है, वो मुझे दिखता है। बट मैं इसको इसलिए लगाती हूँ कभी कभी कि जो आँखों में जो दर्द होता है, एक भारीपन हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं, कोई क्लास देख रहे हैं, मैराथन देख रहे हैं, या कोई भी क्लास कुछ भी देख रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि अपनी आँखों को आप प्रोटेक्ट करिए। उसके लिए आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। बट वहाँ मेडिकल में जब आप जाएंगे तो आपको लगा के नहीं जाना है चश्मा। जैसे मुझे एक दो लोग पूछ रहे थे ऐसे ही कि आप चश्मा लगाती हैं तो आप कैसे, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपका कैसे होगा, मेडिकल में कैसे होगा। तो मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से आप सब लोग को थोड़ा सा बता दिया जाए और मैं अपनी प्रॉब्लम भी आप लोग को बता दूं। तो यही चीज़ है कि आपको अगर 6/6 दिखता है तो आप फिर एकदम टेंशन फ्री रहिए। और थोड़ा सा मैंने मतलब एनालिसिस करा, मैंने लोगों से पूछा भी, क्योंकि ये वीडियो बनाने के पहले मैं थोड़ा सा श्योर हुई कि क्या कैसे एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो देखिए, जो वहाँ पे रहता है, जो आपको जहाँ पे आपकी आई टेस्ट करवाई जाएगी, वहाँ पे जो सबसे बड़ा का, जैसा अब मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आप लोग देखिए। तो जो सबसे बड़ा लेटर है इसमें आपके 6/60 होना चाहिए, तो ये तो सबको दिखेगा। उसके बाद सेकेंड वाला जो है इसमें आपका 6/36 होना चाहिए। फिर इसके नीचे जो है वो 6/24 होना चाहिए। फिर इसके नीचे जो है वो 6/18 होना चाहिए। और उसके नीचे जब आप आएंगे देखेंगे तो 6/12 होना चाहिए। और इसके बाद 6/9, और फिर उसके बाद 6/6। तो जब से जो सबसे छोटा है वो है
6 का, जैसे कि आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि ये जो है ये 6x6 का है। इतनी आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों को लगता होगा ना कि पता नहीं, जैसे अब हमें वैसे तो दिखता है, बट अभी हमें लगता है कि पता नहीं हमारी आँखों से दिखता है कि नहीं दिखता है, इतना हमको विज़िबल है कि नहीं। तो आप कहीं, जैसे आपके अगर आस-पास कहीं पे हो तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़न से एक चार्ट आता है उसको आप मँगा के और घर में ही लगा के आप एकदम उजाले में आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी विज़िबिलिटी कि मुझे इतना दिखता है कि नहीं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये चेक किया और मुझे यहाँ तक दिखता है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पे यहाँ तक आपको नहीं दिखता है, जैसे यूपीपी मेडिकल में क्या होता है कि आपकी एक आँख बंद करवा के फिर आपको इस आँख से दिखाएँगे, फिर ये वाली बंद करवा के ये वाले से, मतलब 1 बाई 1 ऐसे करवाते हैं उसमें। तो जो दूरी रहती है वो 20 फीट आई थिंक, या फिर 6 मीटर ऐसे ही रहती है, इतनी दूर से आपको वो लोग दिखवाएँगे। और अगर आपकी आँखों में मतलब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी एक आँखों में 6x6 है और दूसरी में भी 6x6 है, मतलब दोनों आँखों में 6x6 है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सेकंड इसमें क्या है कि अगर आपकी एक आँख 6x6 है और दूसरी 6/9 की है, तब भी आपका सिलेक्शन 100% होगा। यानी कि अगर आप एक आँख से 6x6 देख ले रहे हैं और दूसरी से 6/9 देख ले रहे हैं, तब भी आपका एकदम सही से हो जाएगा। फिर तीसरा इसमें क्या आता है कि अगर आपको दोनों आँखों से 6/9 दिखता है, तब भी आपके सिलेक्ट होने का चांस है। जैसे आपको 6x6 नहीं दिखता बट 6/9 आपको दिखता है, तब भी आपका सिलेक्ट होने का चांस है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है कि अगर एक आँख से 6/6 दिखता है और दूसरी आँख से 6/12 दिखता है, तब भी आपके सिलेक्ट होने का चांस बनता है। तो यही है, बाकी आप लोग खाने-पीने पर ध्यान दें। मैं आपको एक टैबलेट बता देती हूँ जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि वैसे तो हम विटामिन ए खाते रहते हैं अपने खाने में, बट एक आती है विटामिन ए की टैबलेट, जो मतलब आपको उसमें शायद 30 गोली मिलेगी। तो आप उसको डेली रात में खाना खाने के बाद 1 गोली खाइए, वो किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी नुकसान में नहीं होती है, बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेगी वो। तो वो आप खाइए, बट अगर जैसे कुछ महिलाएँ होंगी जो प्रेगनेंसी में होंगी तो उनको वो नहीं खाना है, जो मतलब जैसे वो रेयर ही होंगी, बहुत कम ही होंगी ऐसा, तो उनको नहीं खाना है, ये डॉक्टर सलाह देते हैं। बाकी नॉर्मली जो लड़कियां हैं वो टैबलेट खाएं, और उससे आपकी आँखों में सुधार आएगा, आपको मतलब आपकी आँखें थोड़ा-सा ठीक होंगी, आपको विटामिन ए मिलेगा। बाकी खाने-पीने में आप लोग विटामिन ए शामिल करिए, और कलरफुल चीज़ें, जैसे कि कलर, जैसे आपको विटामिन सी में आपको देखेंगे ना कि कलर-कलर में आता है, जैसे गाजर हो गया, तो ये विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा है। और चुकंदर हो गया, या फिर पपीता हो गया, या फिर मतलब विटामिन सी और विटामिन ए आपको बहुत ज़्यादा लेना है, तो इससे आपकी आँखें जो हैं वो सुधरेंगी, और आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं करवानी है, ये आप लोग भूल जाइए। किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं करवानी है, आप नेचुरल तरीके से अपनी आँखों को ठीक करिए। और अगर आपका ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कितना आपको दिखता है, कैसे है, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।